अबे दुबे, अब क्या इंडिया का जिक्र ही बेमानी हो रहा है। ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं तो ममता ने तो कह दिया मैं तो अकेले लड़ूंगी। अखिलेश यादव अभी तक सीटों का बंटवारा वो अभी तक अटका हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया मैं पंजाब लड़ूंगा, अब मैं दिल्ली भी सातों की सातों सीटें लड़ूंगा, जीतूंगा। वो अलग बात है तो कौन जीतता है कौन हारता है। बचा कौन है? एक तेजस्वी यादव, इंडिया के रचयिता। नीतीश कुमार चले गए एनडीए में, कांग्रेस के साथ बचा कौन है इंडिया में? देखिए, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया गठबंधन नाम की जो संभावना थी वो संभावना समाप्त हो चुकी है। हम उसको, अब वो तकनीकी रूप से ही केवल मौजूद है, उसको व्यवहारिक रूप से मीटिंग करके इन लोगों ने भंग नहीं किया है बस केवल। बाकी किसी भी अब प्रदेशों में जगह जगह जहां पर गैर भाजपा शक्तियां पहले से मौजूद हैं, उन्होंने गठजोड़ बनाए हुए हैं। जैसे एक महाराष्ट्र में गठजोड़ है, एक बिहार में गठजोड़ है, कमजोर हो गए हैं वो गठजोड़ भी, यानी नीतीश कुमार चले गए हैं, वहां से भी चीजें गई हैं, तो वो वहां पे लड़ाई होगी। इसके अलावा कोई विपक्ष की राष्ट्रीय एकता जिसकी नुमाइंदगी इंडिया गठबंधन करता था वो अब व्यवहारिक रूप से मौजूद नहीं है। इसलिए उसकी चर्चा करके हम लोगों को अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। अब भी कोई कोशिश, समन्वय समिति एक्टिवेट हो जाए, लोगों को बुलाया जाए, जितने बचे हैं वो क्यों नहीं है? ये वो भी होती दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं। वो क्यों नहीं है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ कांग्रेस और उसका आला कमान है, जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इसलिए दोनों बातें आपस में जुड़ती हैं, ये मैं कह रहा हूं। वो इसलिए है कि कांग्रेस का आला कमान, जिससे एक साधारण बच्चा भी उम्मीद कर सकता था कि जहां पर आपका आधार नहीं है वहां आप सीटों के लिए झगड़ा नहीं करेंगे, और जहां पे आपका आधार है वहां जम के आप चुनाव लड़ेंगे, अच्छे परिणाम निकालने की कोशिश करेंगे। ये करने की बजाय स्थानीय प्रादेशिक नेतृत्व के कहने पर, उसके भरमाने पर, उन लोगों ने उन सभी जगहों पर जहां कांग्रेस का आधार नहीं है वहां सीटों के लिए जिदबाजी की। उत्तर प्रदेश में जिदबाजी की, बंगाल में जिदबाजी की, और ये उसका कांग्रेस का रवैया बन गया है। नहीं, महाराष्ट्र में भी की, अभी देखना होगा कांग्रेस का आला कमान बहुत कमजोर रहती है कि नहीं रहती है। कांग्रेस का आला कमान इतना कमजोर है, उसके पास न सोचने की शक्ति है, न कोई अपनी कोई दृष्टि है उसके पास। कमजोर है या अपनी ट्रिप पर है? नहीं, ट्रिप किस बात की ट्रिप है भाई? आप ट्रिप तो उनके पास होती है जो सत्ता में होते हैं, जिसके पास सत्ता है नहीं ना। यहां पर बीजेपी एक एक सीट के लिए मारामारी कर रही है कि कोई सीट नहीं छोड़ेंगे। छिंदवाड़ा हो, अशोक चौहान जी विदर्भ में थोड़ा सा भी फायदा कर सकते हैं, करें ना करें, अभी भविष्य के गर्भ में है। भाजपा नंबर कोई भी उछालती रहे, उसकी कोशिश जयंत चौधरी को लेकर आ रहे हैं। जो नतीजा निकाले वो 2019 प्लस हो, यानी 2019 का जो नतीजा आया था उससे नतीजा बेहतर हो, ये वो लगातार इस कोशिश में लगी हुई है। और वो देख रही है कि जो कांग्रेस निराश है, कमजोर है, तो उसकी तमाम शक्तियां, जो थोड़ी बहुत भी शक्तियां हैं जो स्थानीय इलाके में, मान लो कमलनाथ को ले आते हैं तो छिंदवाड़ा सीट ही मिल जाएगी। चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।